जय श्री राम दोस्तों हम आधुनिक भारत के इतिहास की बात कर रहे थे, जिसमें हमने गांधी जी के बारे में बात कर ली है। साथ में हमने कांग्रेस की स्थापना और उसके सिद्धांतों को भी जान लिया है। आज हम बात करेंगे कांग्रेस की स्थापना के बाद हुए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के एक सबसे प्रमुख घटनाक्रम बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन की। किसकी बात करेंगे? बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन की। दोस्तों, अगर मैं कहना चाहूं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि तात्कालिक समय में हिंदुस्तान में बंगाल विभाजन एक ऐसी घटना थी, या कहें कि अगर भारतीय स्वतंत्रता के लिए सबसे जरूरी कोई घटना थी तो वो बंगाल विभाजन था। क्योंकि बंगाल विभाजन जब हुआ तो हमारे देश के लोगों में, हिंदुस्तानियों में क्या हुई? एक राष्ट्रव्यापी भावना, एक एकता की भावना, या आप कहें कि जो यूनिटी होती है उसकी क्या हुई भावना, इमोशंस क्या हुए? डेवलप हुए। तो एकता की जब भावना का विकास हुआ तभी तो जाके हम अंग्रेजों के खिलाफ सुदृढ़ रूप से लड़ पाए। क्योंकि अंग्रेजों ने जब बंगाल विभाजन 1905 में किया था, तब उन्होंने क्या किया कि बंगाल को इस प्रकार से बांट दिया कि बंगाल में एक तरफ हिंदू बहुसंख्यक हो गए और दूसरी तरफ मुस्लिम बहुसंख्यक हो गए। यानी उन्होंने बंगाल का विभाजन कैसे किया था? सांप्रदायिक तौर पर कर दिया था। बंगाल का विभाजन कैसे किया था? सांप्रदायिक तौर पर। और उनकी जो उस समय के तात्कालिक क्या थे? वायसराय लॉर्ड कर्जन। तो कर्जन की नीति ही क्या थी? फूट डालो और राज करो की नीति, या बांटो और राज करो की नीति थी। तो कर्जन ने क्या किया? बंगाल का विभाजन किया। देखिए, बंगाल विभाजन की जो जरूरत थी वो अंग्रेजों ने यह बताई कि बंगाल विभाजन प्रशासनिक आधार पर किया गया है। क्यों? क्योंकि 1903 में ही जो आपके होम सेक्रेटरी, गृह सचिव तात्कालिक रिजले थे, उन्होंने क्या है, बंगाल विभाजन को लेकर के क्या अपनी एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि बंगाल को अगर प्रशासनिक आधार पर, या फिर बंगाल का अगर प्रशासन सही तरीके से चलाना है तो बंगाल को 2 टुकड़ों में विभाजित करना ही होगा। तो यह बात किसने कही थी? गृह सचिव रिजले ने कही थी। अब उसके बाद आपके कर्जन साहब ने बंगाल का विभाजन भी कर दिया, हिंदू और मुस्लिमों को अलग अलग बांट भी दिया। उसके बाद समस्त हिंदुस्तान में, या कहें कि आप मेनली बंगाल में क्या हुआ? बंगाल विभाजन का घोर विरोध हुआ। उसके साथ साथ एक स्वदेशी आंदोलन चलाया, जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। तो ये सब कार्यक्रम उसमें किए गए। साथ ही राखी बांधने का कार्यक्रम हुआ, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया गया। तो ये सब कार्य करते हुए अंत में क्या होता है कि आपके बंगाल विभाजन को भी रद्द कर दिया जाता है। लेकिन अगर हिंदुस्तानी इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम, और वो भी आधुनिक भारत के कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम की अगर हम बात कर रहे हैं, तो आज हम बात करेंगे कि भारत में बंगाल विभाजन, और बंगाल विभाजन के साथ साथ ही आपका स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की बात हम साथ साथ इसलिए करेंगे क्योंकि स्वदेशी आंदोलन ने ही हमें यह चीज सिखाई कि हमें अब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है और विदेशी वस्तुओं पर अपनी निर्भरता को कम करना है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम बंगाल विभाजन। और बंगाल विभाजन कब हुआ आपका? 1905 में। बंगाल विभाजन कब हुआ आपका? 1905 में। तो बात कर रहे हैं हम सीधे ही बंगाल विभाजन की। दोस्तों, बंगाल विभाजन जो है 1905 में किया गया, ठीक है। और 1905 के समय भारत के जो वायसराय हैं, या आप कहें कि इस समय भारत का जो वायसराय था, वो वायसराय कौन था आपका? लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन। देखिए, 1903 में जैसे मैंने आपको बताया कि आपके जो होम सेक्रेटरी थे, आपके मतलब तात्कालिक हिंदुस्तान के जो होम सेक्रेटरी थे, गृह सचिव रिजले, तो रिजले ने एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसपे उन्होंने बंगाल विभाजन का क्या दिया था? प्रस्ताव दिया था। तो 1903 में गृह सचिव रिजले ने, क्या नाम है गृह सचिव का? रिजले ने क्या दिया? आपके बंगाल विभाजन का प्रस्ताव दिया। बंगाल विभाजन का प्रस्ताव दिया।
गृह सचिव रिजले ने बंगाल विभाजन का क्या है, प्रस्ताव दिया। और इस प्रस्ताव के आधार पर, चूंकि कर्जन की तो नीति ही क्या थी, बांटो और राज करो की, तो इस विभाजन के आधार पर 20 जुलाई 1905 को कर्जन ने क्या है, घोषणा कर दी। तो 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने, किसने दोस्तों, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की क्या है, घोषणा कर दी। बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी, घोषणा कर दी। और बंगाल विभाजन की घोषणा जिस नीति के तहत की गई थी वो थी कौन सी, आपकी बांटो और राज करो की नीति। अब देखिए इस बंगाल विभाजन, तो बंगाल का क्या है, विभाजन हुआ। और विभाजन कैसे हुआ, जैसे ये बंगाल है आपका, तो इसका 2 टुकड़ों में विभाजन हो गया। ये था इसका पश्चिमी भाग और ये था इसका पूर्वी भाग। बंगाल का एक हो गया पश्चिमी भाग, एक हो गया पूर्वी भाग। तो यहां पर तो कौन है, हिंदू बहुसंख्यक है, और यहां पर कौन हो गया आपका, मुस्लिम बहुसंख्यक हो गए। मतलब यहां पर अधिकतर आबादी किसकी है, मुस्लिम्स की, और यहां पे किसकी, आपके हिंदुओं की आबादी थी। अब देखिए जो बंगाल विभाजन की घोषणा तो 20 जुलाई को की, लेकिन इसको लागू कब करना था, 16 अक्टूबर 1905 को यह लागू किया जाना था, यह लागू किया जाना था, लागू किया जाना था। अब देखिए जैसे ही बंगाल वासियों को पता चला कि ये तो क्या है, बंगाल विभाजन होने वाला है, तो 20 जुलाई को तो इसकी घोषणा हुई। और इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को, 7 अगस्त 1905 को बंगाल के टाउन हॉल में, बंगाल के एक टाउन हॉल है, वहां पर बंगाल विभाजन की घोषणा के विरुद्ध क्या हो गया, आपके स्वदेशी आंदोलन किया गया। तो आप देखिए कि 7 अगस्त 1905 को बंगाल या कलकत्ता के टाउन हॉल में, कलकत्ता के टाउन हॉल में, नाम क्या है, टाउन हॉल में बंगाल विभाजन के विरुद्ध, बंगाल विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया। स्वदेशी आंदोलन क्या प्रारंभ हुआ, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया, प्रारंभ किया गया। अब आपका जो 16 अक्टूबर 1905 को था, तो अब इस दिन क्या होना था, देखिए 16 अक्टूबर को क्या होना था, बंगाल विभाजन लागू किया जाना था। तो 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन लागू हुआ भी, बंगाल विभाजन लागू हुआ भी। उसी दिन क्या है, बंगाल में शोक दिवस मनाया गया, उसी दिन क्या है, बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। तो 16 अक्टूबर 1905 को क्या मनाया गया, बंगाल में शोक दिवस, बंगाल में शोक दिवस। शोक मतलब बहुत ज्यादा दुख का दिवस। और इसी दिन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की सलाह पर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की सलाह पर, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या है, सलाह दी कि आप क्या करिए, एक रक्षाबंधन दिवस मनाइए। क्या मनाया गया, राखी दिवस। क्या मनाया गया दोस्तों, राखी दिवस मनाया गया। इसी दिन पर क्यों मनाया गया, क्योंकि राखी दिवस क्या कर रहा था, एकता का प्रतीक था। हिंदू मुस्लिमों को, दोनों को क्या कर रहा था, एकता के स्वर में बांध रहा था। कौन बांध रहा था, आपके ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का राखी दिवस। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसी आंदोलन के समय पहली बार आपके कृष्ण कुमार मित्र हैं। कौन है, कृष्ण कुमार मित्र, जिनकी एक पत्रिका है और पत्रिका का नाम है संजीवनी। क्या नाम है, संजीवनी। उसी पत्रिका में उन्होंने पहली बार विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का क्या किया था,
विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। क्या किया था दोस्तों? विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का कार्यक्रम प्रस्तुत। तो पहली बार कृष्ण कुमार मित्र ने क्या नाम था उनकी पत्रिका का? संजीवनी। कृष्ण कुमार मित्र, और ये कौन थे? एक बंगाली नेता थे। क्या थे दोस्तों? बंगाली नेता थे। कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका, यानी ये भी क्या करते थे? पत्रकार भी थे, पत्रिका निकालते थे। अपनी पत्रिका, क्या नाम था उसका? संजीवनी। क्या नाम था दोस्तों? संजीवनी में, अपनी पत्रिका संजीवनी में पहली बार क्या किया? विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। मतलब इन्होंने क्या किया कि ये कहा कि हमें क्या है? स्वदेशी अपनाना है, और विदेशी वस्तुओं, विदेशी कपड़े, विदेशी खिलौने, विदेशी चीनी से बनी मिठाई, हर चीज का हमें क्या करना है? बहिष्कार करना है। बहिष्कार का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। किसने किया? आपके कृष्ण कुमार मित्र ने। और देखिए इसी समय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने 2 गीत रचे। रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन कौन से गीत रचे दोस्तों? 2 गीत रचे। आमार सोनार बंगाल, आमार सोनार बंगाल, ठीक है। और दूसरा आमार सोनार बंगाल, और एकला चालो रे की रचना की। एकला चालो रे, ये 2 गीत इन्होंने क्या है? रचना की। इसकी एकला चालो रे की रचना की। देखिए अब आपका ये जो वर्तमान में कंडीशन बताया था कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर दुनिया के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा है। हमारे हिंदुस्तान का राष्ट्रगान जो क्या है आपका? जन मन गण अधिनायक जय है, वो भी किन्होंने लिखा है? आपके गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। और ये जो आमार सोनार बंगाल, ये जो गीत इस समय स्वदेशी आंदोलन के समय में लिखा गया था, ये किसका है? ये है बांग्लादेश का राष्ट्रगान। क्या है दोस्तों? बांग्लादेश का राष्ट्रगान, आमार सोनार बंगाल। क्या नाम है? आमार सोनार बंगाल। और दूसरा गीत उन्होंने कौन सा लिखा था? एकला चालो रे। इसका मतलब था कि हमें अकेले ही क्या करना है? अपने कार्यक्रम को, अपने विरोध को आगे बढ़ाना है। किन्होंने लिखा? आपके गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। इसके अलावा आपके सतीश चंद्र मुखर्जी की एक सोसाइटी थी, डॉन सोसाइटी। क्या नाम था उसका? डॉन सोसाइटी। क्यों? क्योंकि वो डॉन नामक एक समाचार पत्र निकाला करती थी। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की क्या की? स्थापना की। क्या की? राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की। तो सतीश चंद्र मुखर्जी की क्या है? डॉन सोसाइटी। और ये सोसाइटी एक समाचार पत्र निकालती थी, उसका नाम भी क्या था? डॉन। क्या नाम था? डॉन, DAWN। तो ये डॉन जो इनकी सोसाइटी थी, उसके द्वारा क्या है? राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना की। सतीश चंद्र मुखर्जी ने डॉन सोसाइटी के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान, नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान की स्थापना की। अब आपके जो सतीश चंद्र मुखर्जी हैं, इन्होंने एक मतलब डॉन सोसाइटी की तो थी, साथ में इन्होंने भागवत चतुष्पदी नाम से भी शिक्षा संस्थान की क्या है? स्थापना की थी। इन्होंने ही भागवत
देखिए नाम क्या है दूसरी शिक्षण संस्थान का, भागवत चतुष्पदी नाम से शिक्षण संस्थान स्थापित किया, शिक्षण संस्थान स्थापित किया। किन्होंने किया? आपके सतीश चंद्र मुखर्जी ने। और इसी समय नवंबर 1908 में बंगाल में नवंबर 1908 में एक विश्वविद्यालय बना जिसका नाम क्या था? रंगपुर विश्वविद्यालय। रंगपुर विश्वविद्यालय की क्या हुई दोस्तों? स्थापना हुई। आपके रंगपुर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 1908 नवंबर में। इसके अलावा कुछ और संस्थानें बनी तो उनके नाम हम देख लेते हैं। एक तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, ये किसने लिखी? ये किसने करी? ये गुरुदास मुखर्जी ने की। किसने? गुरुदास मुखर्जी। ये भी बंगाल में एक नेता ही थे, गुरुदास मुखर्जी। इनके नेतृत्व में एक तो क्या है आपके राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान और एक आपके बनी बंगाल नेशनल काउंसिल, बंगाल नेशनल कॉलेज के नाम से, बंगाल नेशनल कॉलेज। और ये किसने करी? ये आपके अरविंद घोष ने। किसने करी दोस्तों? अरविंद घोष ने। इसकी स्थापना किसने की? आपके अरविंद घोष ने की। और अरविंद घोष इसके क्या बने? प्राचार्य बने। और अरविंद घोष मैंने बताया था ना कौन थे? गरम दल के एक नेता थे कांग्रेस के। देखिए दोस्तों अभी हमने देख लिया, क्या देखा कि जब बंगाल विभाजन की घोषणा हो गई, ये सब हो गया, फिर हमने शोक दिवस भी मना लिया 16 अक्टूबर को। अब उसके बाद क्या होता है, आगे की जो स्वदेशी आंदोलन जब शुरू हो गया तब क्या होता है कि विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का कार्यक्रम किसने प्रस्तुत कर दिया? आपके कृष्ण कुमार मित्र ने। तो ये पूछा जाता है और इसमें भी सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है वो ये पूछी जाती है दोस्तों कि कृष्ण कुमार मित्र की पत्रिका का नाम क्या था। साथ में आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बंगाल और एकला चालो रे इन गीतों की रचना की। और ये आमार सोनार बंगाल आजकल थोड़ा ज्यादा हॉट फेवरेट है। क्यों? क्योंकि ये बांग्लादेश का क्या बन गया है? राष्ट्रगान बन गया है। और कहते हैं कि किस व्यक्ति ने दो देशों का राष्ट्रगान लिखा है, तो आंसर क्या होगा? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। इसके अलावा आपके सतीश चंद्र मुखर्जी जो कि डॉन सोसाइटी के क्या थे? डॉन सोसाइटी के प्रमुख और डॉन अखबार के क्या थे? संपादक थे। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना की और इन्होंने ही ये भागवत चतुष्पदी, प्रश्न पूछा गया है पेपर में, इतिहास के पेपर में, कि भागवत चतुष्पदी जो थी इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी सतीश चंद्र मुखर्जी ने। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा परिषद गुरुदास मुखर्जी ने स्थापित की। और बंगाल नेशनल कॉलेज काफी इंपॉर्टेंट है, अरविंद घोष इसके क्या बने? प्राचार्य बने। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार इसका। अरविंद घोष इसके क्या बन गए? प्राचार्य बन गए। मतलब अब अपन 1908 और 8 के बाद की चीजें हम देख सकते हैं। अब इसके बाद क्या होगा कि आपके जो अश्विनी कुमार दत्त में एक स्वदेश बांधव समिति की क्या करेंगे? स्थापना करेंगे। जो क्या करेगा? जिससे स्वदेशी न्यायालयों की क्या होगी? स्थापना। क्यों? क्योंकि अब हम हर विदेशी वस्तु, हर विदेशी चीज का क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे। देखिए स्वदेशी आंदोलन के समय में भारतीय वकीलों ने जो हमारी पंचायतें थी ना पहले की, जिनमें हम पंच सरपंचों के माध्यम से निर्णय किया करते थे, उसी पद्धति को वापस लाने की क्या है? कोशिश की कि अब तो हमें विदेश की कोई भी चीज नहीं चाहिए, चाहे वो न्यायिक व्यवस्था ही क्यों ना हो, चाहे हमारी जो वकालत है उसमें हम किसी प्रकार का कोई लाभ ना कमा पाए, लेकिन फिर भी अब हमें क्या है? विदेशी किसी भी चीज को क्या है? अपनाना नहीं है। तो आपके अश्विनी कुमार दत्त की एक समिति है स्वदेशी बांधव समिति, स्वदेशी बांधव समिति। और ये किसकी है? आपके स्वदेशी बांधव समिति अश्विनी कुमार दत्त की। किसकी है दोस्तों? अश्विनी कुमार दत्त। मतलब अश्विनी कुमार दत्त ने इसकी स्थापना की थी। और इस स्वदेशी बांधव समिति ने क्या किया? स्वदेशी न्यायालयों की क्या है? स्थापना की। स्वदेशी न्यायालयों की स्थापना।
ऐसा नहीं है कि हमने जो विदेशी न्यायालय या अंग्रेजों द्वारा स्थापित न्यायालय थे उनको खत्म कर दिया था, नहीं, बस हमने, जैसे मान लीजिए आप और मेरे बीच कोई डिस्प्यूट हो गया तो उसके लिए हम विदेशी न्यायालयों की बजाय क्या है, अपने स्वदेशी न्यायालयों में ही उसका निराकरण करने के लिए जाएंगे। तो हम क्या है, उन्हें खत्म नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनका हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, बहिष्कार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, स्वदेशी न्यायालयों की स्थापना, विदेशी न्यायालयों का क्या कर दिया हमने, बहिष्कार कर दिया। क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया। अब देखिए जो पूरा स्वदेशी आंदोलन है इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, पूरे स्वदेशी आंदोलन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको स्टार बना के देख लीजिए, पूरे स्वदेशी आंदोलन में सर्वाधिक चर्चित कार्यक्रम, सर्वाधिक चर्चित कार्यक्रम क्या रहा, विदेशी कपड़ों की होली जलाना। विदेशी कपड़ों की होली जलाना रहा, होली जलाना रहा। मतलब क्या होता था कि इस आंदोलन के समय में जब चूंकि हमने विदेशी वस्तुओं का क्या है, बहिष्कार ही कर दिया था, तो क्या होता था उस समय कि जिन भी लोगों के पास विदेशी कपड़े थे, जैसे आजकल ये आप और मैं पहनते हैं तो ऐसे कपड़े अब तो अपने इंडिया में क्या है, मैन्युफैक्चर होते हैं, लेकिन उस समय क्या थे, ऐसे कपड़े सिर्फ विदेशों से बन करके आते थे और हमारे लोग क्या पहनते थे, धोती कुर्ता ऐसे कपड़े। तो इन कपड़ों की क्या करने लगे, वो होली जलाने लगे, मतलब इनको जला करके इनका क्या कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों, बहिष्कार की, भले ही से हमने खरीद लिए लेकिन हम इनको अब पहनेंगे नहीं। क्या नहीं करेंगे, पहनेंगे नहीं। अब देखिए दोस्तों, हम ये देखते हैं कि बंगाल के बाहर इस आंदोलन को नेतृत्व किससे मिला। तो बंगाल के बाहर आंदोलन चला भी या नहीं चला, तो ये हम देख लेते हैं कि बंगाल के बाहर आंदोलन, और आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपके महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में सबसे बड़े नेता कौन थे, तत्कालिक सबसे बड़े नेता थे आपके बाल गंगाधर तिलक। कौन थे दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक। तो महाराष्ट्र में कौन कर रहा था इसका नेतृत्व, बाल गंगाधर तिलक एवं उनकी ही पुत्री। देखिए पहले के नेता क्या है, ये आजकल के नेता तो क्या करते हैं कि अगर कोई समस्या आएगी सबसे पहले अपने बच्चे को तो होटल में बंद कर देंगे और दूसरे लोगों को, कार्यकर्ताओं को उस समस्या से जूझने देंगे। लेकिन तात्कालिक नेता क्या थे, देश प्रेमी नेता थे, तो क्या करते थे कि अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी उस कार्यक्रम में सम्मिलित रखते थे। उनकी पुत्री, और पुत्री का नाम क्या था दोस्तों, केलकर। क्या नाम था, केलकर। इसी प्रकार आपके मद्रास में कौन है, चिदम्बरम पिल्लई। क्या है दोस्तों, चिदम्बरम पिल्लई। इन्होंने क्या है, मद्रास में इसका नेतृत्व किया। मद्रास में किसने किया, चिदम्बरम पिल्लई ने। इसके अलावा आपके पंजाब में किया आपके पंजाब के शेर लाला लाजपत राय ने, और अजीत सिंह के अलावा एक और थे, स्वामी श्रद्धानंद। क्या थे दोस्तों, स्वामी श्रद्धानंद, श्रद्धा कपूर वाला श्रद्धानंद। और आंध्र प्रदेश में आपके देखिए आंदोलन कई जगह फैला है, ये केवल बंगाल तक सीमित नहीं था, बंगाल के बाहर भी फैला। आंध्र प्रदेश में किसने किया इसका, आंध्र प्रदेश ने किया हरि सर्वोत्तम राय ने। किसने किया दोस्तों, हरि सर्वोत्तम राय। देखिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो गए चारों। अब क्या है, जैसे हरि सर्वोत्तम राय हैं तो ये पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, जैसे कुछ पेपर्स जो इतिहास विषय के हुए हैं उनमें इनके बारे में पूछा गया है, इसीलिए मैंने यहां पर आपको ये बात बताई है कि आंध्र प्रदेश में हरि सर्वोत्तम राय ने क्या किया था दोस्तों, आंध्र प्रदेश में बंगाल विभाजन जो आंदोलन था, स्वदेशी आंदोलन था, उसका क्या किया था, नेतृत्व किया था। और आपके दिल्ली में जो वर्तमान में राजधानी है और तात्कालिक समय भी राजधानी थी, वहां पर किसने किया था, सैयद हैदर रजा ने। किसने किया था, सैयद
हैदर रजा। तो यहाँ देखिए हम देख रहे हैं कि स्वदेशी बांधव समिति ने स्वदेशी न्यायालयों की स्थापना करी, ठीक है। और स्वदेशी आंदोलन में जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था विदेशी कपड़ों की होली जलाना। मतलब हर जगह ये कार्यक्रम हो रहा था, हर जगह ये कार्य, जैसे अभी आपने देखा होगा, आपके लगभग 2011-12 के आसपास की बात है, एक आंदोलन चला था लोकपाल आंदोलन। तो उस आंदोलन में सभी व्यक्ति एक वाइट टोपी जिस पर लिखा होता था कि मैं भी अन्ना, क्या नाम है उस पर लिखा क्या होता था, मैं भी अन्ना, ऐसी क्या करते थे, एक टोपी पहन करके चला करते थे। क्या करते थे दोस्तों, एक मैं भी अन्ना नाम की टोपी पहन करके वो लोग चला करते थे। तो ये बात किसकी हो गई, आपके बंगाल विभाजन के समय हुए स्वदेशी आंदोलन की बात, कि बंगाल के बाहर ये महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई, पंजाब में लाला लाजपत राय, ठीक है, और उसके बाद आपके आंध्र प्रदेश में हरि सर्वोत्तम राय। तो इन सब चीजों ने इन सब लोगों ने क्या है, इसका भिन्न भिन्न जगहों पर क्या किया था दोस्तों, आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्या किया था, आंदोलन का नेतृत्व किया था। और ये आंदोलन कौन सा था, स्वदेशी आंदोलन। कौन सा था दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन। अब आपके 1906 में ही एक वायसराय आए, मिंटो सेकंड। क्या नाम आया वायसराय का, लॉर्ड मिंटो सेकंड। जैसे 1909 में आप जिनको मार्ले मिंटो सुधार कहते हो ना, तो वो इन्हीं मिंटो की देन थी। सांप्रदायिक निर्वाचन के यही क्या थे, जनक थे। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक भी कौन है, लॉर्ड मिंटो ही है। तो इन मिंटो सेकंड ने एक जॉर्ज अरुंडेल समिति बनाई थी, बंगाल विभाजन के क्या थे, विरोधी थे। मिंटो सेकंड क्या थे, बंगाल विभाजन के विरोधी थे। और इन्होंने एक समिति बनाई, जॉर्ज अरुंडेल समिति। तो 1906 में लॉर्ड मिंटो, और मिंटो भी कौन से थे, ये सेकंड, मार्ले मिंटो वाले मिंटो। और ये क्या थे, आपके विभाजन के विरोधी थे, विभाजन के विरोधी। अब इन्होंने क्या है, एक समिति बनाई, विभाजन के विरोधी हैं, तो इन्होंने राजनीतिक सुधारों के लिए, राजनीतिक सुधारों के लिए एक समिति बनाई। और समिति का नाम क्या था दोस्तों, जॉर्ज अरुंडेल समिति। जॉर्ज अरुंडेल समिति ये बनाई कि भाई आप क्या करो, हमें राजनीतिक सुधारों के लिए कोई सिफारिश करो। और इस समिति ने, जॉर्ज अरुंडेल समिति ने क्या है, बंगाल विभाजन को रद्द करके पुनः बंगाल को संयुक्त करने की क्या दी, सिफारिश की। तो इन्होंने क्या किया, इसकी सिफारिश क्या थी, तो इसकी सिफारिश थी दोस्तों, बंगाल विभाजन रद्द कर, सिफारिश की इसने, ये बंगाल विभाजन रद्द कर पुनः संयुक्त करने की सिफारिश। किसको, आपके बंगाल को क्या कहा इन्होंने, पुनः ही संयुक्त कर दीजिए, करने की सिफारिश। किसने की, आपकी जॉर्ज अरुंडेल समिति ने बंगाल विभाजन को पुनः संयुक्त करने की सिफारिश कर दी। अब देखिए आपका स्वदेशी आंदोलन चल रहा है, 1906 में ही जॉर्ज अरुंडेल समिति ने एक सिफारिश कर दी कि क्या करना है, आपको बंगाल को विभाजित नहीं रखना है, इसको पुनः संयुक्त कर देना है। लेकिन उसी समय, चूंकि आज हम सिर्फ बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको एक ही लाइन में ये बात बताऊं, क्योंकि कांग्रेस में सूरत विभाजन होगा। कांग्रेस में सूरत विभाजन मतलब क्या होता है कि 1907 में गरम दल और जो आपका नरम दल है, ये दोनों अलग हो जाते हैं। और अब कांग्रेस जो है पूरी तरह से किनके कंट्रोल में आ जाती है, नरम दल वालों कंट्रोल में आती है। फिर जब 1916 में आपका होम रूल आंदोलन आएगा और 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का क्या होगा, पैचअप होगा। जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक ही जगह पर खड़े हो जाएंगे तब क्या होगा, उसके बाद ये दोनों नरम दल गरम दल सब एक हो जाएंगे, तो आपकी जो कांग्रेस है वो पुनः स्थायी हो जाएगी। इस समय क्या होता है कि 1907 में कांग्रेस में विभाजन, कांग्रेस
का सूरत विभाजन के कारण, सूरत कहाँ है? गुजरात में, यानी सूरत में क्या हुआ था? इसका अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तो वहीं पर क्या है? कांग्रेस का विभाजन हो गया। सूरत विभाजन के कारण आंदोलन क्या है? समाप्त या कमजोर हो गया। आंदोलन कमजोर। अब आंदोलन कौन सा? स्वदेशी आंदोलन क्या हुआ? आपके कमजोर हो गया। बंगाल विभाजन के कारण, सूरत विभाजन के कारण स्वदेशी आंदोलन कमजोर हो गया। और इसके बाद आपके 23 अक्टूबर 1911 को लॉर्ड हार्डिंग ने 2 घोषणाएं की। लॉर्ड हार्डिंग ने क्या की? 2 घोषणाएं की। घोषणाएं क्या क्या की वो हम देख लेते हैं। इन्होंने क्या है? 2 घोषणाएं की। पहली घोषणा तो क्या की दोस्तों? बंगाल के विभाजन को, बंगाल विभाजन रद्द। क्या की पहली घोषणा? कि हम बंगाल विभाजन को क्या कर रहे हैं? रद्द कर रहे हैं। और दूसरी घोषणा क्या की? कि अब से ब्रिटिश भारत की जो राजधानी है वो कलकत्ता से क्या हो जाएगी? दिल्ली हो जाएगी। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया और ब्रिटिश भारत की राजधानी, ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से बंबई नहीं, दिल्ली स्थानांतरित। और ये स्थानांतरित की घोषणा तो 23 अक्टूबर को कर दी थी। और ये हुई कब थी दोस्तों? तो ये दिल्ली स्थानांतरित कब हुई थी? दिसंबर 1912 में। देखिए, घोषणा करने और तात्कालिक समय के अनुसार उसे अमल में लाने में समय लगना ही था। 1906 में आपके लॉर्ड मिंटो ने क्या किया? एक अरुंडेल समिति बनाई जिसने बंगाल विभाजन को क्या है? रद्द कर और बंगाल को पुनः संयुक्त करने की क्या की? सिफारिश की। उसके बाद साथ में आप सबको पता है नरम दल और गरम दल के कारण कांग्रेस का विभाजन हो गया, जिसका अधिवेशन साथ में कहां था? आपके सूरत में था। और इसके अलावा दोस्तों इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही है कि बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया? तो रद्द किया आपके 23 अक्टूबर 1911। देखिए, बंगाल विभाजन को रद्द कब किया? बिल्कुल एग्जैक्ट तारीख देनी है कि 23 अक्टूबर 1911। देखिए, बंगाल विभाजन से कुछ जुड़ी हुई तारीख, 20 जुलाई 1905 घोषणा हुई बंगाल विभाजन की। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू होना था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू होना था और उसी दिन लागू भी हुआ। और 23 अक्टूबर 1911 को क्या हुआ? बंगाल विभाजन रद्द हुआ। आपको बंगाल विभाजन में 3 तारीखें याद रखनी है दोस्तों। 20 जुलाई 1905 क्या हुई? घोषणा, ठीक है। उसके बाद आपके 16 अक्टूबर 1905 लागू और आपके 23 अक्टूबर 1911 क्या होगा? रद्द। ये आपको ऐसे 3 याद रखने हैं और तीनों प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई, 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू हुआ और 23 अक्टूबर 1911 को बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। और दोस्तों प्रश्न ये भी पूछा गया है सिविल सर्विसेज के पेपर में कि किस समिति की सिफारिश पर बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया गया था। एक चीज इंपॉर्टेंट यहां से देखनी है कि दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा कब की? तो वो की 23 अक्टूबर 1911। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा कब की? 23 अक्टूबर 1911 को की। यानी अगर आपके पास पूरी नहीं आती है तो 1911 में घोषणा की। और दिल्ली भारत की राजधानी कब बना? 1912 में बना। बहुत महीन सा अंतर है दोनों में, एक में घोषणा हो रही है, एक में बन जाता है। मतलब घोषणा का अनुमोदन हो गया, घोषणा लागू हो गई। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि दोनों ही अलग अलग प्रश्न है। तो दोस्तों आज हमने बात की है बंगाल के विभाजन की। बंगाल के विभाजन के जो उन्होंने कारण दिए थे कि ये प्रशासनिक कारण की वजह से हम क्या कर रहे हैं? बंगाल का विभाजन कर रहे हैं, जो एक झूठा ही कारण था। क्यों? क्योंकि कर्जन जो था वो क्या चाहता था? फूट डालो राज करो की नीति के माध्यम से हिंदुस्तानियों पर राज करना चाहता था।
तो बंगाल का विभाजन हुआ। विभाजन के लिए 20 जुलाई को घोषणा हुई, 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ, 23 अक्टूबर 1911 को ये रद्द हुआ। इसी बीच आपके बंगाल में एक स्वदेशी आंदोलन चला। उस स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई। साथ में विदेशी कपड़ों की होली जलाना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ये सब। इसके अलावा हमें कृष्ण कुमार मित्र जो थे उनकी आपके संजीवनी पत्रिका याद रखनी है। अश्विनी कुमार दत्त जो थे आपके, उनकी आपको स्वदेश बांधव समिति ज़्यादा याद रखनी है। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी, बढ़िया लगी है, वीडियो को लाइक कर देना। साथ में इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना। और अगर अभी भी चैनल पर नए हो तो चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।